चीन को भारत के हाथों हारने का ऐसा डर सता रहा है कि अब चीन भारत के हाथों हारने से बचने के लिए यूक्रेन की सहायता लेने की तैयारी में है। जैसा कि चीन अपने लड़ाकू जहाजों को लेकर बड़े बड़े दावे करने से थकता नहीं है, लेकिन अब उसी चीन को इस बात का डर है कि भारत लड़ाकू जहाजों के निर्माण में चीन से काफी आगे निकल सकता है। हालांकि चीन काफी समय से और कई सारे लड़ाकू जहाज बना चुका है, लेकिन चीन अभी भी एक सफल लड़ाकू जहाज नहीं बना पाया। वहीं चीन के लड़ाकू जहाजों में रूस की सहायता से जो इंजन लगा हुआ है, उस इंजन की क्षमता पुराने सुखोई 27 और सुखोई 30 लड़ाकू जहाजों के बराबर ही है। अब ऐसे में चीन को एक एडवांस लड़ाकू जहाज बनाने के लिए एक एडवांस और ताकतवर इंजन की आवश्यकता है। ऐसे में चीन को इस बात का डर है कि भारत जल्द ही एक एडवांस लड़ाकू जहाजों की इंजन टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है, और अगर भारत ने लड़ाकू जहाजों की इंजन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली तो लड़ाकू जहाज बनाने में भारत चीन से काफी आगे निकल जाएगा। अब ऐसे में चीन एक एडवांस इंजन बनाने के लिए यूक्रेन से सहायता लेने की तैयारी में है। वैसे तो लड़ाकू जहाजों का इंजन बनाने वाले देशों की लिस्ट में यूक्रेन का नाम नहीं आता, लेकिन जैसा कि यूक्रेन के पास सोवियत संघ के समय से ही हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और काफी हद तक लड़ाकू जहाजों का इंजन बनाने की क्षमता भी है, ऐसे में चीन को इस बात की उम्मीद है कि चीन यूक्रेन के साथ मिलकर यूक्रेन के इंजन बनाने की क्षमताओं का इस्तेमाल करके अपने लड़ाकू जहाजों के लिए एक एडवांस इंजन बना सकता है। हालांकि कई जानकारों का यह मानना है कि यूक्रेन एक छोटी जीडीपी वाला देश है। ऐसे में चीन यूक्रेन के उन टेक्नोलॉजी क्षमताओं को हड़पने का प्रयास करेगा जो यूक्रेन को सोवियत संघ का हिस्सा रहने के दौरान विरासत में मिली है। हालांकि चीन ही नहीं बल्कि तुर्की भी अपने नए टैंक के विकास में यूक्रेन की सहायता चाहता है। यानी कि अपने हथियारों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले तुर्की और चीन अब यूक्रेन के भरोसे अपने हथियारों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या यूक्रेन की टेक्नोलॉजी क्षमता चीन के डूबते हुए लड़ाकू जहाजों की नई पार लगा सकती है या नहीं। हालांकि सोवियत संघ से अलग होने के बाद यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का करीबी माना जाता है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन भी यूक्रेन और चीन के बीच होने वाले किसी भी डील को लेकर सावधान हो गया है।